और बात होगी हरियाणा की खबरों की। हरियाणा के विकास, किसानों की आय बढ़ाने और प्रदेश को अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को हिसार में बजट पूर्व परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। बैठक में आगामी बजट 2026-27 के लिए सुझाव भी लिए गए। बजट की तैयारी में जुटी सैनी सरकार। हिसार में प्री बजट पर मंथन। सीएम सैनी ने किसानों से किया सीधा संवाद। हरियाणा सरकार ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण प्री बजट बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से किसान संगठनों और कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पक्षकारों के साथ गहन मंथन किया गया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आगामी बजट केवल एक वार्षिक वित्तीय विवरण नहीं होगा, बल्कि यह हरियाणा 2047 भविष्य उन्मुख हरियाणा के विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। किसानों के सुझावों पर जोर। बैठक में प्रगतिशील किसानों और कृषि विशेषज्ञों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने उनके सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वासन दिया कि कृषि क्षेत्र की मजबूती के लिए इन सुझावों को बजट में प्रमुखता दी जाएगी। साथियों, सरकार की भी सोच है कि ये बजट सरकार का नहीं, ये बजट जनता का होना चाहिए। उसके ऊपर आप सबने ये प्रतिक्रिया भी बीच बीच में दिया है। हमने जब से बजट परामर्श बैठकें शुरू हुई हैं गुरुग्राम के अंदर, 2047 का विजन डॉक्यूमेंट हमने रखा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, 2047 विकसित भारत। और उस विकसित भारत में देश के 140 करोड़ लोगों का योगदान एक व्यक्ति से नहीं बन सकता, परंतु जब हम मिलकर के इसमें काम करते हैं तो ये विकसित भारत 2047 से पहले हमारा भारत दुनिया में का ये अग्रणी देश के रूप में खड़ा होगा। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और कितनी गति से देश बढ़ रहा है उसको भी हम देख रहे हैं। हिसार दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वहां की जनता से मुलाकात की, लोगों की समस्या को तुरंत निस्तारण करने का निर्देश भी दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा और पंजाब के कलाकार से मिले। नशे के खिलाफ मुख्यमंत्री ने कलाकारों की सराहना की। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए कलाकार गानों के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। अब सरकार का फोकस हेल्थ सेक्टर पर है और आने वाले बजट में जनता को सीधा लाभ देने वाली कई योजनाओं की तैयारी की जा रही है। इसी पर आधारित है ये खास रिपोर्ट। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सैनी सरकार की महत्वपूर्ण पहल। हरियाणा वासियों को बेहतर मिलेंगी सुविधाएं। सीएम सैनी के नेतृत्व में जनता को मिल रहा है लाभ। सूबे की जनता को बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अथक प्रयास कर रहे हैं। कई योजनाओं का लाभ सीधे जनता को मिल रहा है, तभी तो हरियाणा की जनता आज खुशहाल है। सीएम सैनी ने सत्ता संभालते ही जनहित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए जो अब तक किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं लिया। जनता के हित में सीएम नायब सिंह सैनी अहम फैसले लेते रहे हैं। अब मुख्यमंत्री का फोकस हेल्थ के क्षेत्र में है ताकि मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके। सैनी सरकार अपने बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई ऐसी योजनाएं लाने जा रही है जिसका असर सीधे सीधे हरियाणा की जनता को मिलेगा। हमारी सोच है कि 2047 में हमारा हरियाणा कैसा हो, हरियाणा किस दिशा में खड़ा हो, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बात उन्होंने संकल्प लिया है कि 2047 तक ये भारत
विकसित भारत बनाना है। और प्रधानमंत्री जिस बात की चर्चा भी करते हैं समय समय के ऊपर कि जब ये भारत विकसित भारत बनेगा तो उस विकसित भारत में हरियाणा ग्रोथ इंजन का काम करेगा। हरियाणा सरकार बजट को बेहतर बनाने के लिए जनता से सुझाव भी मांग रही है। जनता के अच्छे सुझाव सरकार बजट में शामिल करेगी। अच्छे सुझाव हैं, वो सुझाव आप देना चाहते हैं परंतु आप नहीं बोल पाए होंगे, परंतु ये चैट बॉक्स के माध्यम से वो सभी सुझाव आप हमारे पास भेज सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई अन्य सुझाव कहीं चर्चा करते हुए किसी व्यक्ति से आए तो मेरा आग्रह आप लोगों से है कि आप उन सुझावों को भी इस चैट बॉक्स के ऊपर शेयर करें और उसके ऊपर बताया भी है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपके महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे वो सुझाव ये कोई छोटा विषय नहीं है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी गरीब नागरिक पैसे की कमी के कारण इलाज से वंचित न रहे। आयुष्मान भारत चिरंजीवी योजना के तहत राज्य में अब तक 1,34 लाख कार्ड जारी किए गए हैं। इनके माध्यम से लगभग 25 लाख मरीजों के इलाज के लिए 4,500 करोड़ रुपए के क्लेम दिए जा चुके हैं। इसके अलावा 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी सीनियर सिटीजन को आयुष्मान भारत योजना के तहत सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। इसके तहत अब तक 26,513 बुजुर्गों के इलाज के लिए 53 करोड़ 57 लाख रुपए के क्लेम दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हर जिले के सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट अस्पतालों जैसी आधुनिक मेडिकल सुविधाएं हों। पहले चरण में ऐसी सुविधाएं पहले ही 10 अस्पतालों में शुरू की जा चुकी हैं, जबकि 12 और जिला अस्पतालों में इन सुविधाओं को विकसित करने का काम चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।